हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम टू माय चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 22 अगस्त 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है उन सारे क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो सारे ही रियल क्वेश्चंस हैं आज के एग्ज़ाम के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपके फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम में पूछा गया था कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो जो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र वह केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा केरल में ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के साथ स्थापित किया जाएगा। आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी याद रखने हैं, आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था कि वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुई थी। तो ये आयोजित हुई थी मस्कट में, जो कि ओमान में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि जनवरी 2022 में मुंबई, पुणे, नवी मुंबई में कौन सा खेल आयोजित हुआ था। तो जनवरी 2022 में मुंबई, पुणे, नवी मुंबई में आपका 2022 एएफसी वुमेन्स एशियन कप आयोजित हुआ था। अगला आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए वन स्टॉप सपोर्ट सेंटर भरोसा सेंटर योजना किस राज्य की है। तो यह तेलंगाना राज्य की है। यह योजना बच्चों और महिलाओं के लिए होगा जो सभी प्रकार के अपराधों के शिकार हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये योजना किसके लिए है। यह योजना बच्चों और महिलाओं के लिए है जो किसी न किसी अपराध में शामिल हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में कि भारतीय सेना ने किसके साथ भारतीय सेना को कोकूर एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3,131.81 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हस्ताक्षर किया गया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 किसे दिया गया है। तो विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 का जो अवार्ड दिया गया है वो श्री संजय राजाराम को दिया गया है और उन्हें यह अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है। तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है वह झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा है और एवं पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया है। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पॉलिटी का है कि 11वीं अनुसूची जो कि पंचायत में है, जो पंचायत से संबंधित है उसमें कितने विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य कौन करता है। तो राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य महाधिवक्ता के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स आपके एग्जाम में कि बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका त्रिपिटक आंसर रहा है। जो भी आपको ग्रंथ दिए गए हों आपके एग्जाम में मतलब आया था, जो भी ऑप्शन में था उसके अकॉर्डिंग आपका त्रिपिटक राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि सरकार की एक प्रणाली है जिसमें एक ही क्षेत्र पर सरकार के दो स्तरों केंद्र एवं राज्य का नियंत्रण होता है, क्या कहलाता है। तो यह संघवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रेगिस्तान से संबंधित शब्द क्या है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बरखान जो है यह रेगिस्तान से संबंधित शब्द है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मेघालय का गारो जनजाति का फेस्टिवल कौन सा है। तो ऑप्शन में जो आपको दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आपका वंगाला राइट आंसर है। और यह जो फेस्टिवल है यह नवंबर के महीने में फसल कटाई से संबंधित एक उत्सव है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि कौन सी जलधारा समुद्र की गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन में आपको जो जलधारा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आपका एल नीनो जलधारा राइट आंसर है, जो कि एक गर्म जलधारा है और यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। 100 दिन का रोजगार योजना किस योजना में दिया जाता है। तो 100 दिन का रोजगार यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में दिया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष के अधिनियम द्वारा बनाया गया है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह 1976 अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स आपके एग्जाम में कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने किसकी स्थापना की थी। तो जो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने थे इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। कब की थी। तो 17 दिसंबर 1931 में की थी। ये ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि अवतल दर्पण पर एक प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा
और वस्तु के बराबर बनता है तो बिंब की स्थिति क्या होगी। तो जो अवतल दर्पण पर जो एक प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है तो जो बिंब की स्थिति होगी वह सी पर होगी, समान साइज की होगी और वास्तविक और उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था कि आवर्त सारणी में किस ग्रुप के एलिमेंट अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे आपका होगा किस ग्रुप के। तो ये जो ग्रुप 16 है जो ऑप्शन में दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रुप 16 जो ग्रुप 16 है यह आवर्त सारणी में अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि न्यूलैंड का अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था। तो न्यूलैंड के अष्टक में जो प्रथम और अंतिम तत्व है ये हाइड्रोजन और थोरियम था। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह क्षारकीय होती है। मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मानव में 22 जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था कि यीस्ट किण्वन का उपयोग किसमें होता है। तो जो यीस्ट होता है यीस्ट किण्वन का उपयोग ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है जो इसको क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। तो ये HCl होता है जो कि पेट में पाया जाता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। पुष्प के जननांग का नाम क्या है। मीन्स कि जो पुष्पों के जननांग करते हैं उनका नाम क्या है। तो ये पुंकेसर हैं और एक स्त्री केसर हैं जो कि पुष्प के जननांग हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन क्या है, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये धारा पर निर्भर नहीं करता है। मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है। तो मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। उत्तल लेंस में वस्तु फोकस से दुगुना दूरी पर रखा जाता है तो आवर्धन क्षमता कितनी होती है। तो ये -1 होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये राइट आंसर होगा -1। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा घोल फिनोलफेथिन को गुलाबी कर सकता है। तो ये क्षारीय होता है जो कि फिनोलफथेलिन को गुलाबी कर सकता है। अवर्णी लवण कौन सा है। यहाँ पे आपका लवण होगा ये कौन सा है, अवर्णी लवण कौन सा है। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स ल्यूकोप्लास्ट होता है जो कि ये अवर्णी लवण है। फ्रेंड्स ये रहे वो सारे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे फर्स्ट एग्जाम में ग्रुप डी के। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।